नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। धर्म और धर्म का बेजा इस्तेमाल, धर्म और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल। धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी अगर एक बड़ी सी चादर बना ली जाए तो उसमें सब कुछ छिप सकता है। उसमें हत्याएं छिप सकती हैं, नाइंसाफी छिप सकती है, गैर बराबरी छिप सकती है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीजें छिप सकती हैं अगर आप धर्म और खासकर धर्म में अगर एक थोड़ा और तड़का लगाइए सांप्रदायिकता का। अब ये दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। एक स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि काशी में मौजूद हैं। वहां वो बता रहे हैं कि कैसे सैकड़ों साल के तमाम तरह के ऑपरेशन और प्रताड़ना के बाद अब किस तरह से भारत उठ खड़ा हुआ है और किस तरह से जो सभ्यता संस्कृति है भारत की वो सब, और खासकर एक धर्म का नाम लेकर, एक धर्म का जाप करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आप वो भी देख रहे हैं कई अलग अलग तरह के पोशाकों में उनको। आप दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये जो वीडियो है कुछ ही हफ्तों पुराना ये वीडियो है जिसमें लखीमपुर खीरी में हमने देखा उत्तर प्रदेश के, जहां वो किसान जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे 3 कानूनों के खिलाफ। वहां पर किसानों ने आरोप ये लगाया कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम यानी गृह राज्य मंत्री जो अजय टेनी हैं, उनके बेटे और खुद उनका भी एक जो व्हीकल था यानी उनकी जो गाड़ी थी वो शामिल थी उन गाड़ियों में जिनमें 8 लोगों की हत्या कर दी गई। बाकायदा गाड़ी चढ़ा दी गई थी उन लोगों के ऊपर। 8 लोग मारे गए, 4 किसान थे, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, एक पत्रकार भी इसमें शामिल था। लगातार आपने देखा पिछले कई हफ्तों से किसान ये आरोप लगाते रहे। अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई है, इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने ये कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, ये कोई लापरवाही का मामला भी नहीं है। बाकायदा एसआईटी ने ये कहा है कि ये प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है, यानी साजिश है, षड्यंत्र है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ऐसा एसआईटी का कहना है। एसआईटी ने ये भी कहा है कि लखीमपुर खीरी का जो पूरा वायलेंस है इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद उन्होंने प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी बताया इसको, जिससे कि मैंने आपको बताया कि कितने लोगों की इसमें मौत हो गई। एसआईटी ने इस बात की मांग की है कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए 13 लोगों के खिलाफ। एसआईटी ने इस बात की डिमांड की है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे थे। एक तस्वीर में नरेंद्र मोदी जिस भी सभ्यता, संस्कृति, धर्म जिसका भी वो जिक्र कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कि उस सभ्यता, संस्कृति, धर्म में क्या गरीबों के साथ नाइंसाफी लिखी है, क्या गरीबों के साथ उनको जिस तरह से उनके साथ आप ये देखिए कि बाकायदा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गाड़ी चढ़ाती गई उन किसानों के ऊपर जो अपनी रोजी रोटी और अपने भविष्य की चिंता करते हुए साल भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो किसान लगातार जिस बात को कह रहे थे, एसआईटी ने अब बाकायदा उस बात पर मोहर लगा दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो किसान अब तक कह रहे थे वो सच रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म की एक बड़ी सी चादर का एक खास रंग, और उस धर्म के साथ साथ उसमें सांप्रदायिकता भी अगर शामिल कर दी जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ खामोश हो जाएगी। लेकिन किसानों ने हमें जाते जाते, किसानों के कानून वापस हो गए, किसान अपने घर वापस चले गए, लेकिन जाते जाते जो नागरिकता का धर्म है, राजधर्म तो हम याद नहीं दिला पाए अपने नेताओं को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने मंत्रियों को, लेकिन जो एक नागरिकता का धर्म है वो हमें जरूर याद दिला गए कि किस तरह से जब जो एसआईटी ने ये कहा है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को भी चार्ज किया जाए, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है यानी हत्या का जो मुकदमा है उनके ऊपर। आप जानते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से किसानों को उग्रवादी कहा गया, अतिवादी कहा गया, पाकिस्तान सपोर्टेड कहा गया, चीन सपोर्टेड कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, राष्ट्रद्रोही कहा गया। और ये जो पूरी वारदात जो हुई, ये जो हत्या हुई लखीमपुर खीरी में, ये भी जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने जो बयान दिया था उससे नाराज होकर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने
उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन बलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो एसआईटी का ये कहना है कि प्री प्लान्ड ये कंस्पिरेसी है और ये जो मामला है पूरा, जो गुंडागर्दी का मामला है, दबंगई का ये जो मामला है, ये अभी का नहीं है। हम देखा जाए इस पूरे परिवार पर तो 20-21 साल पुराना, सन 2000 के भी मामले अगर आप उठा लें, तब से पता चलता है कि पूरे इलाके में जो इनका दबदबा, जो रौब है, वो आम लोग इनके खिलाफ कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं हुए और इसीलिए 2 दशक पुराना मामला लगातार बना रहा और दबा रहा। 3 अक्टूबर की ये बात है जबकि 8 लोग, जिसमें कि 4 किसान थे और एक एसयूवी गाड़ी, जो कि बताया जाता है तथाकथित रूप से कि जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा हैं और उनके बेटे आशीष मिश्रा, उनसे जुड़ी हुई गाड़ी जिसने कि जो चढ़ा दी गई। किसानों ने पहले एक वीडियो रिलीज किया, फिर दूसरा वीडियो रिलीज किया, अलग अलग तरीके से, यानी एक बार पीछे से आपने देखा गाड़ी आ रही है, फिर दूसरा भी वीडियो आ गया जिसमें आगे से गाड़ी आ रही थी और दोनों गाड़ियों का, यानी 2 तरफ से, हम जैसे कहें मल्टी डायमेंशन हमने देखा, एक डायमेंशन एक तरीके से और दूसरी तरीके से भी, यानी कोई शक की गुंजाइश इसमें बाकी नहीं रही कि अब कुछ और जानना बाकी है। अब इन तमाम चीज़ों पर जो किसान अब तक कहते रहे, अब मोहर लगा दी गई है एसआईटी के जरिए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि अजय मिश्र टेनी को हटाया जाए उनके पद से। आपको ये देखिए कि कितने बेधड़क तरीके से, वही जैसे मैंने आपको कहा धर्म का इस्तेमाल और उसमें सांप्रदायिकता का तड़का लगाकर बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां ये समझती हैं कि सब कुछ वो दबा ले जाएंगी। तमाम तरह की नाइंसाफियां, तमाम तरह की गैर बराबरियां, हत्याएं, तमाम तरह की चीज़ें वो उस चादर के नीचे छिपा लेंगी। और इसीलिए हमने देखा कि इस घटना के बाद भी अजय मिश्र टेनी को बाकायदा हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक फंक्शंस थे, आप ये देखिए कि इस बात का बिल्कुल उन्हें कोई पब्लिक परसेप्शन जिसे कहते हैं, यानी कि झूठे के लिए भी अगर दिखाना हो तो भी नहीं दिखाया गया। इस्तीफा तो उनकी दूर की बात है। 17 नवंबर का जो घटनाक्रम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी जिसमें राकेश कुमार जैन, जो कि फॉर्मर जज हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, वो मॉनिटर उनको करना था इन्वेस्टिगेशन लखीमपुर जो वायलेंस था उसमें, ताकि पूरे तरीके से पारदर्शिता बनी रहे और अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से इसकी जांच हो सके बिना किसी भेदभाव के, किसी भी इम्पार्शियलिटी के साथ इसकी जांच हो सके। उसके बाद जो कोर्ट है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट किया, दोबारा बनाया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को और उसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स उसमें नियुक्त किए गए, जिसमें कि एसबी शिरोडकर थे, दीपेंद्र सिंह थे और पद्मजा चौहान। तो इन तीनों की जो ये एसआईटी बनी, इस एसआईटी ने अब ये अपना एक तरह से जो अपना इन्वेस्टिगेशन है उसको सामने रखा है। किसानों की बात को एक तरह से उन्होंने एक सील लगा दी है इसी बात पे कि जो किसान अब तक कहते रहे, अब वो एसआईटी कह रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए बिठाई गई। तो धर्म की चादर, सांप्रदायिकता का तड़का चाहे कितनी भी बड़ी कर दी जाए, लेकिन सच की जो ताकत होती है, और महात्मा गांधी मुझे याद आते हैं, जो उन्होंने सच की ताकत पर, सत्याग्रह पर जो उन्होंने जोर दिया, उसी सत्याग्रह का दामन थामे हुए किसानों ने 1 साल तक उन्होंने सत्याग्रह किया और सच की जो खोज है उन्होंने वो की और इसीलिए वो इस लड़ाई में कामयाब हुए। जो सच है वो छप्पर फाड़ कर सामने आ जाता है, वो 7 पर्दे एक तरह से फाड़ कर सामने आ जाता है और इसीलिए एसआईटी ये इस बात की गवाह बनती है कि जो धर्म है, धर्म की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, झूठे राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलती, उसकी उम्र बहुत कम होती है। और सवाल यहाँ पर सीधे पैदा हो रहा है कि इस एसआईटी के बाद क्या वाकई प्रधानमंत्री, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जिस तरह से वो जो लार्जर देन लाइफ जो उनका रोल है जो दिखाने की कोशिश हो रही है, कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, पूरा जो इवेंट है, ये कार्यक्रम है, ये धर्म के बारे में है या नेताओं के बारे में है या राजनीति के बारे में है या चुनाव के बारे में है, सब कुछ का जो एक अलग तरह से एक घालमेल है वो हमारे सामने दिख रहा है। तो सीधा सवाल बनता है प्रधानमंत्री से कि क्या एसआईटी के बाद, चूंकि निष्पक्ष तरीके से जांच आगे बढ़ सके, अब क्या वाकई वो अपने मंत्री को उस पद से हटाएंगे या अभी भी वो इंतजार करेंगे? Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.